नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, एक तरफ जहां परिषदीय विद्यालय अपने बदहाली के कारण मशहूर हो चुके हैं, अभिभावक नामांकन नहीं कराना चाह रहा है, बिगड़े स्वरूप को देख करके राहगीर भी खिन्न हो जाता है। वहीं कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो नजीर बन चुके हैं, वहाँ पहुँचते ही जो नैसर्गिक सुख का आनंद मिलता है, एक बार राहगीर भी रुक करके निहारता है, अपलक निहारता है, देखता है, सोचता है कि शायद अगर सारे परिषदीय विद्यालय इतने अच्छे हो जाते तो हमारा देश शिक्षा में बहुत आगे होता। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे विद्यालय की जो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कर रहा है, जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है और साथ साथ विद्यालय का भौतिक परिवेश इतना मनोरम है, इतना सुंदर है कि कोई शब्द नहीं है कि क्या कहा जाए। तो अब हम आपको बता दें वो विद्यालय है कौन। वो विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंगेरवा यादव का पूर्वा विकास क्षेत्र बस्ती सदर का है। यहाँ के शिक्षकों ने विद्यालय के परिवेश को इतना सुंदर बनाया है, इतने मनोहारी वृक्षों को लगाया है। ये देखिए, एक तरफ अशोक के वृक्ष हैं और ये देखें दूसरी तरफ कदम के वृक्ष हैं, और आपको ये देखें किस तरीके से विद्यालय को एकदम हरा भरा दिखाया गया है। आप देखते जाएं और आप देखें कि किस तरीके से ये मनोहारी वृक्षों को लगाया गया है, हम आपको दिखाते चल रहे हैं। और आप ये देखें कि किस तरीके से इतनी अच्छे सुंदर पौधे लगाए गए हैं जिसका नाम तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये मुस्कुराते पुष्प के बीच जब बच्चे पढ़ते हैं, सुगंधित वातावरण के बीच जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका दिलो दिमाग एकदम शीतल हो जाता है। आला ऑफिसर जब यहाँ आते हैं तो इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में लेना नहीं भूलते हैं। आपको दिखा दें, ये देखें, ये सब एकदम बॉटनिकल गार्डन का नज़ारा। ये आच्छादित फूलों से आच्छादित जो वनस्पतियां हैं वो किसी को आकर्षित नहीं करती हैं। सुगंधित वातावरण, एक अच्छी शिक्षा। तो अब हम विद्यालय के मेन प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक जिससे हम बात करना चाहेंगे। तो ये विद्यालय जनपद का एक माना जाना विद्यालय है। तो मैं आई कम इन सर। सर नमस्कार, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि देखने में आपका विद्यालय बहुत खूबसूरत है और जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो अपने शिक्षकों से, अपने बेसिक परिषद के शिक्षकों से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई, बेसिक शिक्षा परिषद के आज जो समाज में कुछ सुनाई देता है कि शिक्षक लोग कुछ नहीं करते, परंतु हम लोग जो है यथासंभव जो हो सकता है, जो हमारा दायित्व है विद्यालय का पढ़ने पढ़ाने का, वो कार्य सर्वप्रथम है। तो इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। हर समय जो है ये कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे जो है इनको जो भी शिक्षा देना है वो हम लोग दें और देते हैं। चलिए, आपका जो विद्यालय परिवार है, जो विद्यालय को इतना खूबसूरत बनाया, काफ़ी अच्छा बनाया, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं अपने चैनल की तरफ से। और एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से मंडल ही नहीं प्रदेश में जाएगा कि प्रदेश में गिने चुने विद्यालय इस टक्कर के हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंगेरवा के। तो अब हम विद्यालय के और भी प्रांगण में चलेंगे। अब आपको एक दृश्य और दिखाते जा रहे हैं। ये देखें, आप ये देखें, इस तरीके से जो है आधुनिकता के क्या कहें कि कितना सुंदर है, कोई शब्द को कहा नहीं जा सकता कि ये विद्यालय काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। और ये देखें किस तरीके से जो है विद्यालय में बच्चे आराम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं आई कम इन सर। मैं आई कम इन सर। तो कौन से क्लास में बेटे? अच्छा, तो इस तरीके से आप देखें कि विद्यालय की दीवारों को ऐसा बनाया गया है कि जो है
कमरे में शिक्षक ना हो तभी बच्चा आराम से पढ़ लेगा। ये बच्चों द्वारा जो है तमाम सृजित दिखाया गया है। आप देखें मनुष्य के श्वसन के विभिन्न भाग, और ये मूत्र से मूत्र मार्ग के संबंधित है, और ये हार्ट का जो है इन्होंने बनाया है बच्चों ने, और ये रेशम के कीट का है। तो इस तरीके से एक बच्चों में जो शैक्षिक गतिविधि है, जो शिक्षकों में शैक्षिक प्रणाली है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो बच्चे कम हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, योग्य बच्चे बन करके विद्यालय से जाएं, ये बेसिक शिक्षा परिषद के लिए बहुत गौरव की बात है। आज जो लोग बात करते हैं कि यहाँ की छात्र संख्या कम है, अरे छात्र संख्या कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन बच्चों को योग्य होना ये बड़ी बात है। और विद्यालय परिसर को बहुत सुंदर बनाना कि कम से कम एक बार कोई जहाज से भी अगर जा रहा हो तो वो भी मुस्कुरा दे, अरे क्या सुंदर है। तो अब हम बच्चों से बात करना चाहेंगे। ये बच्चे ये बताओ आपको, ये देखो ये प्रकाश संश्लेषण का भाग है। अब तो आप बताओ ये पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये बच्ची सही बता रही है कि पेड़ पौधे जो है वो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके से काफी अच्छा सब कुछ है। और अब हम बात करना चाहेंगे कि जिन्होंने इस विद्यालय को बहुत सुंदर बनाया है, जिन्होंने विद्यालय को सुंदर बनाया है, और उन्होंने इतना ही नहीं किया है, उनके निर्देशन में बहुत सारे विद्यालय सुंदर बन चुके हैं। तो हमारे सामने हैं। सजी जरा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें और आप बताएं कि किस तरीके से आपने विद्यालय को सुंदर बनाया। अब आपके निर्देशन में बहुत सारे विद्यालय सुंदर हो चुके हैं। धन्यवाद सर। मैं सुखराम यादव यहाँ सहायक अध्यापक हूँ। ये विद्यालय पहले बहुत खराब स्थिति में था, धूल उड़ रही थी, आधा अधूरा बना था। इसकी स्थापना 2003 में हुई, लेकिन ये काफ़ी दयनीय स्थिति में था। ना यहाँ बाउंड्री थी, ना किसी कमरे में फाटक था, कमरे में गड्ढे थे, बैठने लायक नहीं था। बच्चे घर से लेके आते थे तात पत्तियाँ, तब घर के बैठने की व्यवस्था थी। तो बड़ी दयनीय स्थिति में थी। लेकिन 2014 से यहाँ सुधार का कार्य शुरू हुआ और इसमें विभिन्न प्रजातियों के लगभग 32 प्रजातियों के अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए हैं। उसमें छायादार हैं, कुछ फलदार हैं, कुछ सजावटी हैं। तो तमाम तरह के पौधों से इस परिवेश को सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया। खास मतलब इसमें यह था कि हम पर्यावरण संरक्षण पे एक समाज को, बच्चों को एक सीख दें कि हम पर्यावरण संरक्षण करके इस पर्यावरण से अपनी सुरक्षा, देश और दुनिया की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस विद्यालय को विकास इस तरह से विकसित करने का मतलब पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था कि ये बच्चे और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे भी अपने अपने घरों में कुछ न कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं। ये बड़ी सफलता हमारी है कि जो बच्चे यहाँ से सीखते हैं जो पौधे लगाना, बच्चे यहाँ कटिंग भी लगा के उसकी डालियों को कट करके भी पौधा लगाना सीख गए हैं। कुछ बीजों को बो कर भी पौधा उगाना सीख गए हैं। तो इस तरह से बच्चे भी सीख रहे हैं कि वो भविष्य में अपने जीवन में बागवानी कर सकते हैं और अपने घर के आसपास के परिवेश को आकर्षक बना सकते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में जो आपका संदेश है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हितकारी नहीं है, पूरे दुनिया के लिए हितकारी है। कोई जब पर्यावरण को छेड़ता है तो पूरे दुनिया को छेड़ता है, पूरी पृथ्वी को छेड़ता है। और कोई जब पर्यावरण का संरक्षण करता है तो उस देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए करता है। तो ऐसे शिक्षक का हम भी बहुत आभारी हैं और अपने चैनल के माध्यम से ऐसे शिक्षक का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।